दोस्तों, राक्षसों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। हाँ, वही बड़े खतरनाक और विशालकाय जीव जो आज से हजारों साल पहले बेधड़क इतनी तबाही मचाया करते थे कि चारों तरफ बस हाहाकार और रोने की आवाजें ही आया करती थीं। अब ऐसा नहीं है कि सारे राक्षस बुरे थे, बल्कि महाभारत में वर्णित की जाने वाली हिडिंबा और उसका बेटा घटोत्कच भी ऐसे राक्षसों की श्रेणी में आता था जिनकी जाति भले ही दैत्यों वाली थी, लेकिन दिल में मानवता और परोपकारी भावना की कोई कमी नहीं थी। हालांकि आज हम आपको राक्षसों की आइडियोलॉजी पर ज्ञान देने नहीं आए हैं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की, या यूं कहें कि एक ऐसे मिसकंसेप्शन की जिसके हिसाब से ये राक्षस और कहीं नहीं बल्कि मिस्र में ही रहा करते थे, जिसके वैसे तो हमें इंटरनेट पर बहुत से प्रमाण मिले, लेकिन क्या वो सबूत वाकई सच्चाई बयां करते हैं या इसके पीछे कोई ऐसा माजरा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसी बात पर बिना वक्त ज़ाया करें, चलिए शुरू करते हैं आज के एक और जाइगेंटिक एपिसोड को। दोस्तों, इजिप्शियन और नॉर्थ माइथोलॉजी में जायंट्स का कॉन्सेप्ट आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से चलता आ रहा है। उन माइथोलॉजीज में लिखा है कि आज से हजारों साल पहले जब जायंट्स नॉर्मल इंसानों के ऊपर जुर्म ढाते हुए उत्पात मचाया करते थे, तो इंसानों के पास उन विशालकाय जीवों का गुलाम बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता था। हालांकि उन जायंट से छुटकारा पाने के लिए कहानियों के अनुसार कई बार ईश्वर भी धरती पर आए थे, जिसके बाद ईश्वरीय ताकतों ने खुद उन जायंट्स का सर्वनाश करके इंसानों को आज़ाद करवाया था। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं कहानियों के माध्यम से ये बातें धर्मों में और ज़्यादा फ्लॉरिश हो गईं। जो लोग नास्तिक होंगे उन्हें भले ही ये कहानियाँ बड़ी बचकानी लग रही होंगी, लेकिन वहाँ के लोगों में आज भी बहुत से लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हैं और उनके यकीन को हवा देने का काम करती हैं पिरामिड के अंदर बनी इस तरह की हेरोग्लिफिक्स। उदाहरण के लिए सबसे पहले बात करते हैं सुनहरे रंग और रूप वाली इस क्रेट ड्राइंग के बारे में, जो एंशिएंट थिब्स में पाई गई थी। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको दो शख्स दिखाई देंगे। एक राइट साइड में नीचे खड़ा है, जिसकी वेशभूषा से उसका साइज एक नॉर्मल इंसान की तरह ही लग रहा है, लेकिन अगर आप और गौर से देखेंगे तो राइट साइड में खड़ा शख्स लेफ्ट साइड में खड़े विशालकाय शरीर के केवल घुटनों के बराबर ही आ रहा है। विच मीन्स कि अगर हम ये भी मान लें कि मोटा मोटा उस वक्त के इस छोटे जीव का साइज 5 फुट भी था, तो भी उस लॉजिक के हिसाब से इस जायंट की हाइट करीब करीब 15 से 20 फुट तक तो होगी डेफिनेटली। हालांकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं था जो इस जायंट वाले कंसेप्ट को सिग्निफाई करता हो, बल्कि रेफरेंस के लिए आप इस इमेज को भी देख सकते हैं। इस ड्राइंग में भी आपको छोटे छोटे लोग भारी तादाद में काम करते हुए दिखेंगे, और ठीक पिछली तस्वीर की तरह ही इस ड्राइंग में भी आपको इंसानों के बीच में एक ऐसा शख्स दिखाई देगा जो देखने में उन नॉर्मल लोगों से कम 2.5-3 गुना बड़ा समझ आ रहा है। दोस्तों, एक लास्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको फाइनली एक हेरोग्लिफिक दिखाना चाहेंगे, जिसका तो इतिहास भी कार्बन डेटिंग के थ्रू खंगार लिया गया था। दरअसल ये तस्वीर अमराना पीरियड के दौरान तब बनाई गई थी जब इजिप्ट पर अखनातेन और नेफरतिती का राज चलता था। जी हाँ, यहाँ उसी अखनातेन की बात हो रही है जिसके साम्राज्य को आगे जाकर तूतेनखामेन ने अगले वंशज के रूप में संभाला था। और अगर इसी लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ये हेरोग्लिफिक मैक्स टू मैक्स 3,500 साल पुरानी होगी। लेकिन इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि अगर वाकई हमारे इतिहास में कभी जायंट्स थे और इजिप्ट